तो वो ये हो सकता है कि अगर बिलावल साहब इतना लंबा, बिलावल साहब ने 27, मेरी बात सुने, 27 फरवरी को वहां से निकलना है, ये मैं आपको लिख के दे दूं, 27 फरवरी को निकलेंगे, निकलते निकलते उन्होंने महीने बाद इस्लामाबाद पहुंचना है। ये आप मुझसे अभी लिखवा लीजिए। उन्होंने जरा सिंध में ही 10 दिन लगा देने, सिंध से निकलते निकलते ही। उसके बाद पूरा पंजाब पड़ा हुआ है, पंजाब के बाद इन्होंने यहाँ से इकट्ठे निकलना है और वहाँ जाते सारी रहीम यार खां में बुज़दार हुकूमत इस्तकबाल करेगी उनका, जिस तरह ये PTI के लोगों के साथ जो सलूक करेंगे ना सिंध में, उससे ज्यादा डबल सलूक। आपको पता है कि रहीम यार खां की पुलिस का खतरा नजर आ रहा है, लेकिन एक तसादुम कैफियत हुकूमती इत्तेहादियों के अंदर जो बन रही है, अगर उसको देखें बाबर डोगर साहब के बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो कह रही है जी हम खुश नहीं है, MQM यहाँ तक कह रही है कि जी जब लोग खुश नहीं है, अवाम खुश नहीं है, तो हम कहाँ मुतमईन होंगे इस हुकूमत से, या इमरान खान या तहरीक इंसाफ से, महंगाई है, परेशानी है, हम भी मुतमईन नहीं है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये फिर क्या है? मेरी बात सुने, आज MQM का डेलीगेशन मिला शहबाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी कि जनाब आप हमारा साथ दें, हम हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बड़े परेशान हैं, तंग हैं, तो आप हमारा साथ दें, अदम इत्तेमाद में हुकूमत का साथ छोड़ दें। उन्होंने जो बड़ी अहम बात की वो ये थी कि जी आपके पास फ़िलहाल लाहे अमल क्या है, मैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, पहले आप PDM में जाएं, PDM से उसकी अप्रूवल लें, उसके बाद हमें बताएं कि आप इसके बाद आपके पास क्या लाहे अमल होगा, क्या करेंगे। तो अभी तक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में आपस में बैठ के भी लाया अमल तैयार नहीं हुआ कि अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो हमने आगे चीज़ों को लेकर किस तरह से चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी कन्फ्यूजन है। इसके अब 1 या 2 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग है, APDM की मीटिंग होगी, वहाँ से जो भी इन्होंने करना है उसकी अप्रूवल होगी, उसकी अप्रूवल के बाद ये आगे चलेंगे। फिर मैं जो मेरी इतला है, मेरी इतला ये है कि ये डिसीजन है कि मार्च के महीने में, मार्च के एंड में जो भी अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक लानी है उसका आगाज़ नेशनल असम्बली से स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम इत्तेमाद की तहरीक से करना है, क्योंकि वो खुफिया राय शुमारी है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब हो या इमरान खान हो, वो शो ऑफ हैंड है, यहाँ पे खुफिया राय शुमारी है। स्पीकर को हराना, वहाँ से हराना सबसे आसान काम है। तो अच्छा, जो भी बात हो रही, अगर देखें वो स्पीकर वाली बात थी ना, जो स्पीकर वाली जो बात थी जी बुनियादी तौर पे अब स्पीकर का उतारा जाना एक सिंबॉलिक होगा। अभी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल जानबदार होकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर होने का सबूत दिया। जितनी पीछे लेजिस्लेशंस हुई हैं उन सब में, हर स्पीकर ने तो वो अगर इन्होंने उतारना था तो उनको पहले उतारते, ताकि इनको अपोजिशन को कोई रिलीफ मिलता, उसमें कोई वहाँ पे असेंबली में उनकी इज्जत होती। उन्होंने उनसे बिल भी पास करवाए, उनको उल्टा गालियाँ भी पड़ी अपोजिशन को, वहाँ से धक्के भी मिले, और जो आपके सार्जेंट एट 8 आर्म्स होते हैं उन्होंने भी आके पकड़ा साहब, यार दोस्त जो होते हैं वो अगर करना था मंजूरी भी चाहिए, तो वो पहले टाइम था। दोस्तों की यारों की मंजूरी भी चाहिए। जब अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है गो हेड चलें आगे, हम देखते हैं चीजों को, मामलात को देखते हैं, तो उसके बाद ही आगे चलना है ना। तो जब पीछे साथ निकले तो आपने क्या करना है। शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा जी बैसाखियों के तहत ये हुकूमत चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।